साल 1960 में फिल्म लव इन शिमला से फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखने वाली साधना ने अपनी पहली फिल्म से अपने हेयर स्टाइल से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान साधना को फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर से प्यार हो गया। तब साधना की उम्र 16 साल की थी और R.K. नैयर 22 साल के थे। नाबालिग साधना का ये प्यार उनकी मम्मी को मंजूर नहीं था। साधना की मम्मी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी राजेंद्र कुमार की तरह दिखने वाले किसी शख्स से हो, लेकिन फिर साधना को उनके पापा का सपोर्ट मिला और उन्होंने 6 मार्च 1966 में फिल्म मेकर R.K. नैयर से शादी कर ली। साधना उस दौर में कई हिट फिल्मों में काम कर रही थी। साधना अपनी निजी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बखूबी संभाल रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब साधना के पति R.K. नैयर का बुरा दौर शुरू हुआ। R.K. नैयर ने जिंदगी कितनी हसीन है और आओ प्यार करे जैसी 2 बड़े बजट की फिल्में प्रोड्यूस की। दोनों फिल्मों में पैसा खूब लगा था, लेकिन किस्मत ने साधना के पति का साथ नहीं दिया और ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई। आलम यह हुआ कि साधना के पति R.K. नैयर कर्ज में डूब गए। R.K. को इस बात का इतना तनाव हुआ कि वो अस्थमा जैसी बीमारी से पीड़ित हो गए, जिसके बाद एक दिन उन्होंने साधना से कहा कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे प्यार दिया, लेकिन अगर मेरी मौत हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सारा कर्जा तुम्हारे सर आ जाएगा। अपने बीमार पति की ऐसी बात सुनकर साधना भी सकते में रह गई और कहने लगी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या पता आपसे पहले मैं दुनिया से चली जाऊं? इस बात पर उनके पति ने जवाब दिया कि अगर ऐसा हुआ तो इस घर में एक नहीं बल्कि 2 लाशें उठेंगी। हालांकि जब उनके पति की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो उन्होंने उनकी मदद की और पैसे कमाने के लिए दोबारा फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, साधना को कभी मां बनने का सुख नहीं मिला था। साधना अपना परिवार चाहती थी, लेकिन एक मिसकैरेज के बाद वो कभी मां नहीं बन पाई और इस वजह से साधना और उनके पति R.K. नैयर में तलाक की नौबत आ गई थी। लेकिन बाद में R.K. नैयर ने साधना को मना लिया। उसी दौरान साधना थायराइड की शिकार हो गई। 2 सालों तक वो बॉस्टन में महंगा इलाज करवाती रही और जब वो वापस लौटी तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई कि उन्हें वापस फिल्मों में लौटना पड़ा। लेकिन 70 के दशक में साधना ज्यादा हिट नहीं रही और न ही हिट फिल्में दे सकी। वहीं थायराइड की वजह से उनका चेहरा बिगड़ने लगा था, जिसके बाद उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस देना बंद कर दिया था। 1995 में सांस की बीमारी के बाद साधना के पति R.K. नैयर चल बसे और उसके बाद वो अकेली रह गई। साल 2014 में साधना ने एक फैशन शो के दौरान पब्लिक अपीयरेंस दी। साइना एनसी के फैशन शो में उन्होंने रणबीर कपूर के साथ रैंप वॉक किया था। अपने आखिरी दिनों में वो मुंबई में एक पुराने बंगले में किराए पर रहती थी। 25 दिसंबर 2015 को साधना की मौत हो गई। साधना लंबे समय से बीमार चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।